बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय कंज़ रहमान कुकिंग वैली। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार पानी के पकोड़े। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ लिया एक बाउल में 1.5 कप बेसन। इसमें अब कुछ ड्राई मसाले ऐड कर लेते हैं। ड्राई मसालों में मैंने ली है हल्दी हाफ टी स्पून, अजवाइन हाफ टी स्पून, जीरा हाफ टी स्पून, में कुटी मिर्च हाफ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून। अब इन तमाम मसालों को हम बेसन के अंदर ऐड कर देते हैं। हाफ बंच कटिंग किया हुआ हरा धनिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेते हैं। इस बैटर को तैयार करने के लिए तकरीबन 3 से 4 कप पानी इस्तेमाल होगा। तमाम पानी एकदम नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और बेसन को बहुत अच्छी तरह से फेंटना है, क्योंकि बैटर आपका जितना अच्छा बना होगा तो पकोड़े आपके उतने ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे। क्योंकि जितने आपके पकोड़े सॉफ्ट और स्पंजी होंगे तो पानी को अच्छी तरह से सोक कर सकेंगे। देखिए बैटर हमारा यहाँ तैयार है। अब हम इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि बैटर हमारा मज़ीद अच्छा हो जाए। पकोड़ों का बैटर हमने रेस्ट पे रखा है, तो इतने हम पकोड़ों का खट्टा मीठा मज़ेदार सा पानी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिया एक ब्लेंडर जग। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 बंच पुदीने की पत्तियाँ, हाफ बंच हरा धनिया, 3 अदद कटी हुई हरी मिर्च, नमक हाफ टी स्पून, लहसुन 5 कलियाँ, भुना कुटा जीरा हाफ टी स्पून, काला नमक हाफ टी स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, सौंठ पाउडर 1 टीस्पून और लास्ट में मैंने ये छोटा सा पीस गुड़ का लिया है। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। तो फिर चलिए इन्हें अच्छी तरह ब्लेंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमारी ग्रीन चटनी तैयार है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप इमली का पल्प और 4 से 5 कप अब हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं और इसे बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब हम स्ट्रेनर की मदद से इस पानी को स्ट्रेन कर लेते हैं। स्पैचुला की मदद से इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि तमाम पानी अच्छी तरह से स्ट्रेन हो जाए। तो देखिए यहाँ हमने तमाम पानी को अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लिया है। पकौड़ों को मज़ेदार सा पानी रेडी है, इसे अभी हम एक साइड पे रख देते हैं। और बेसन भी हमारा अच्छी तरह से फूल गया है, तो चले हम पकोड़े बना लेते हैं। और मैंने यहाँ कढ़ाई के अंदर पहले ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकोड़े डालना शुरू कर देते हैं। ऑयल के हिसाब से कि जितने पकोड़े हमारे इसमें डिप हो सके इतने पकोड़े हम इसमें ऐड कर देते हैं। इनका अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ 2 से 3 मिनट में ही पकोड़े हमारे सुनहरी गोल्डन हो गए हैं। तो अब हम इन्हें पलट लेते हैं और दूसरी साइड से भी हम इन्हें गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पकोड़े हमारे तैयार हैं। अब हम पकोड़ों को निकाल लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इन तमाम पकोड़ों को हमने जो पानी तैयार किया था इसमें ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ हमने तमाम पकोड़ों को पानी के अंदर शामिल कर दिया है। एक बार पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 5 मिनट के लिए हम इन्हें छोड़ देते हैं ताकि ये पानी को अच्छी तरह सोक कर लें। देखिए पकोड़ों ने पानी को अच्छी तरह से सोक कर लिया है। अब इसमें शामिल कर लेते हैं कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी सी प्याज। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ कितने मज़ेदार हमारे पानी के पकोड़े तैयार हैं। आजकल मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें अब हम इन्हें एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये इतने इजी और टेस्टी हैं कि आप इन्हें एक बार बनाएंगी तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।